आपके द्वारा किया गया जो दोगला व्यवहार है आपका वो दिख रहा है। आप सम्मान नहीं दे सकते हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, और जहां नहीं उठाना वहां तो लगता है कि जान दे दीजिएगा। तस्वीरें लगी हुई है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि वीर कुंवर सिंह जयंती मना रहे हैं हम, जगदीशपुर में जुटान होगा, अमित शाह की बड़ी बड़ी तस्वीरें, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें। शर्म नहीं आता है भाजपा के लोगों को? इन्हीं के वंशज को कुछ दिन पहले मार दिया गया था बिहार सरकार के निकम्मी पुलिस के द्वारा। ट्रांसफर पोस्टिंग छोड़िए ना, ठेका पट्टेदारी का इतना खेला हुआ है बिहार में जदयू के द्वारा कि जदयू चाह कर भी, नीतीश कुमार चाह कर भी भाजपा से अलग नहीं हो सकते हैं। अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, निकलेंगे बाहर तब एकजुट होंगे तब जाकर भाजपा को दिखा पाएंगे हैसियत, जैसे 2015 में दिखाया था। और ये हो नहीं रहा है। ना नौ मन तेल होगी ना राधा नाचे, बिना मतलब के लाउड स्पीकर बज रहे हैं, बिना मतलब के जेसीबीयां जहां से वहां दौड़ रही हैं। क्या इसमें खर्चा नहीं लग रहा है? संवैधानिक संपत्ति का नुकसान कराया जा रहा है, लोगों को परेशान कराया जा रहा है, लेकिन कोई चू तक नहीं बोल रहा है। सबको कुर्सी दिख रहा है। नीतीश कुमार को हटा के गिरिराज सिंह बैठ जाएंगे, नीतीश कुमार के नित्यानंद राय बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाइएगा? बिहार के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों के हाथ में कमान दे दे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार की राजनीति महापुरुषों के जयंती और पुण्यतिथि पर अब निर्भर हो चली है। बिहार में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए राजनेता लड़ाई कर रहे हैं कि कौन किस समाज का है और किसकी प्रतिनिधित्व किस समाज में रहा है। एक बार फिर से महाराणा प्रताप जयंती के बाद एक नए जयंती की ओर बिहार की राजनीति अग्रसर है। 23 और 24 तारीख को दो बड़े कार्यक्रम बिहार में होने वाले हैं। राजगीर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और पटना में अंत होगा। लेकिन मामला इसमें यह है कि एक तरफ जदयू के पुराने अध्यक्ष और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। एक तरफ पूरा जदयू का ऑफिशियल कुनबा रहेगा, वहीं दूसरी तरफ जदयू का पुरानी वाली ऑफिशियल कुनबा रहेगा। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच मतभेद की, लगातार जो बिहार की राजनीतिक पटल पर निकल कर सामने आई है। भामाशाह जयंती को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 24 तारीख को जो खबर निकल कर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे जदयू के प्रदेश कार्यालय में। वहीं अगर बात करें तो राजगीर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आरसीपी सिंह मौजूद रहेंगे और आरसीपी सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मालूम तो यह भी है कि आरसीपी सिंह के करीबियों में से एक कुमार विभूति, जो जदयू के काफी सक्रिय सदस्य हैं, नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं। 10,000 की संख्या में लोगों को बुलाया जा रहा है। यानी 23 तारीख को आरसीपी सिंह का शक्ति प्रदर्शन और 24 तारीख को ललन सिंह का शक्ति प्रदर्शन। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, अब इन दोनों लोग तो शक्ति प्रदर्शन एक बार और कर चुके हैं, क्या अभी भी शक्ति का एहसास नहीं हुआ है कि हनुमान जी बन रहे हैं? जब तक लोग याद दिलाएगा नहीं तब तक मानेंगे नहीं। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति में, क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। और राजनीति में इस वक्त आप कह सकते हैं जब लड़ाई लगातार चल ही रही थी, जैसे ही अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने तय कर दिया कि वही मंत्री बनेंगे आरसीपी सिंह। ललन सिंह के लिए इतना काफी था उनसे लड़ने के लिए, लड़ाई शुरू हो गई थी। फिर यहाँ बिहार में दोनों का स्वागत के तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन हुआ। फिर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को पटकने की कोशिश की गई। ललन सिंह तो ओपनली आ गए कि आरसीपी सिंह पर उत्तर प्रदेश का पूरा जिम्मेवारी थोप दे और उनको विक्टिम, उनको दुश्मन बना दे। लेकिन चूंकि बार बार बाईपास करके एक महामंत्र है आरसीपी सिंह के पास कि एक ही तो भगवान है, नीतीश कुमार, तो मैं दूसरे को क्यों रिपोर्ट करूं? आरसीपी सिंह और ललन सिंह में सबसे लड़ाई जानते किस चीज का है? ललन सिंह जब आरसीपी सिंह के लोगों को फोन करते हैं तो वो भाव नहीं देते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहा है आरसीपी सिंह। ललन सिंह के किसी भी कार्य का सपोर्ट नहीं करेगा आरसीपी सिंह का कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रवक्ता ही क्यों ना हो। आपको अच्छे से याद है, आपने खुद इंटरव्यू लिया था सुहेली मेहता का, चाहे पार्टी का फाइनेंसर से क्यों ना, जिनका नाम आपने जिक्र किया। इन पर आरोप भी लगा हुआ है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत पैसा कमाए हैं और यही पैसा ये सब आरसीपी सिंह के शरण में कमाए हैं। आरसीपी सिंह बिल्कुल जो टैक्स वसूली गए उसमें से एक हिस्सा ये भी है। आप याद कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ललन सिंह को इस पार्टी को हथियाने में, इस जगह तक पहुंचने में बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। ट्रांसफर पोस्टिंग छोड़िए ना, ठेका पट्टेदारी का इतना खेला हुआ है बिहार में जदयू के द्वारा कि जदयू चाह कर भी, नीतीश कुमार चाह कर भी भाजपा से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग का ठेका टेंडर में पैसा फंसता है और निकलने में समय लगता है। यानी आने वाले 2 साल 3 साल तक तो नीतीश कुमार को पार्टी की सरकार इसलिए चलानी पड़ेगी क्योंकि पार्टी के फाइनेंसरों का पैसा निकल जाए, चाहे नमामि गंगे में हो,
चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट में हो, चाहे बाढ़ बख्तियारपुर के बालू खनन में हो, बहुत बड़ा खेला हो रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह चूंकि केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, जदयू में बहुत पहुंच नहीं उनकी रहेगी, लेटर बार बार इशू करके आरसीपी सिंह को राजनीतिक हैसियत याद दिलाई जाती है, लेकिन फिर भी वो बाईपास करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को बाईपास नहीं करते हैं, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पहले ही लेटर पहुंचाते कि सारे कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ना थोड़े कह सकते हैं, किस आधार पर ना कहेंगे? 24 को आप कर रहे थे, 23 को वो कर रहे हैं। एक दिन तो है नहीं कि ना कह दिया। एक दिन तो है नहीं, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरीके से कार्यक्रम करने से, ये स्पष्ट जदयू ने कह दिया है कि इस तरीके का कार्यक्रम अगर किया जाएगा तो पार्टी में मैसेज आता है, जहर घोलने जैसा है पार्टी की नींव में, पेड़ में। और ये जहर घोलने का काम कहीं ना कहीं ललन सिंह आरसीपी दोनों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कुछ दिनों पहले जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये तय किया कि हर बार की तरह वो इस बार भी सम्राट अशोक जयंती करेंगे, इसको लेकर तो मरने मारने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आप देखा था कि एक भाजपा के सो कॉल्ड का तथाकथित उसने कहा कि भाजपा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति साहित्यकार जिसने अशोक सम्राट अशोक को औरंगजेब से कंपेयर कर दिया, इतना भड़क गए कि सड़कों पर उतर गए और जान देने की बात करने उपेंद्र कुशवाहा के लोग। लेकिन इसके बावजूद भाजपा जब अपने पे आई तो भाजपा ने क्या किया, सम्राट चौधरी को आगे कर दिया जो कि उसी समाज से आते हैं, कुर्मी कोयरी भाई भाई को लीजिए एक और भाई, और अशोक सम्राट अशोक को हाईजेक कर लिया भाजपा ने एक दिन पहले ही। अब उपेंद्र कुशवाहा का कार्यक्रम निमित्त मात्र रह गया। उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में जब पहुंचे लोग तो उन्होंने भाजपा के इस कृत्य पर, भाजपा द्वारा ये किए गए हाईजैकिंग पर अपनी चुप्पी नहीं रख पाए और उन्होंने खुलेआम चैलेंज कर दिया भाजपा को कि नीतीश कुमार को हटाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। क्या भाजपा नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश की थी? जी नहीं। साफ साफ तो कह दिया था एमएलसी ने, भाजपा के नवल किशोर यादव ने, कि कहाँ हम हटा रहे हैं, काहे आप दाढ़ी खुजला रहे हैं, जब आपकी दाढ़ी में तिनका है तब ना खुजला रहे हैं, हमने तो बोला नहीं घटा रहे हैं। ये सारा विवाद ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू कर दिया। अब बड़ी बात यहां समझ लीजिए, जुलाई में राज्यसभा का कार्यकाल आरसीपी सिंह का समाप्त हो रहा है। प्यार से तो बात बनने से रहा, राजनीति में प्यार से होता है कुछ? जी नहीं। प्यार से भाजपा मनाती रही, प्यार से भाजपा को वीआईपी मनाती रही, प्यार से तेजस्वी यादव कांग्रेस को मनाते रहे, कांग्रेस प्यार से तेजस्वी यादव को मनाती रही, वो सब होता रहा। कहाँ चलता है प्यार वाला, यहाँ तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ जाती तुरंत, जैसे ही एक दूसरे को डैमेज कीजिए। आज हार में भी अबीर गुलाल उड़ रहा है वीआईपी खेमे में, क्यों? क्योंकि 35 से 40 हज़ार वोट का नुकसान कराया है। अब भाजपा अच्छे जानती है कि वोट अगर उनके पास जाता तो इसका फायदा होता उनको, वो सब जीत भी जाते। बेबी कुमारी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, खत्म हो गया ना खेला। एक सीट 2 सीट के समीकरण को अच्छे से समझा जा सकता है जी। और शेखर चौधरी समीकरण में नहीं पढ़ूंगा। एक बात स्पष्ट है, यहाँ जुलाई में जब खत्म हो रहा है इनका कार्यकाल, तो ये उससे पहले पार्टी को और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर ललन सिंह और नीतीश कुमार, उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस पार्टी के बड़े हिस्से पर, संगठन के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बनाए रखता हूं। अगर आप मुझ पर दबाव बनाइएगा या मेरे हिसाब से नहीं चलिएगा या मुझे उस केक का हिस्सा नहीं दीजिएगा जो केक आपके पास राजनीतिक है, तो मैं पार्टी में भगदड़ भी करा सकता हूं, आपके खिलाफ जुटान भी कर सकता हूं, जदयू के राजनीतिक औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता हूं। भामा शाह जिस समाज से आते हैं उस समाज को कहा जाता है भाजपा का वोट वर्ग है। तेली समाज, बनिया समाज, वैश्य समाज, ये जो है ये भाजपा का ट्रेडिशनल वोटर है और हर जगह देखिएगा इसको भाजपा में ही जोड़ा जाता है। बिजनेसमैन वर्ग है। आपने देखा कि ललन सिंह के जुड़ने के बाद कई भाजपा के ऐसे बिजनेसमैन वर्ग के लोग जो कि पर्दे के पीछे भाजपा में थे और हेल्प पार्टी की मदद करते करते परेशान थे, उन्हें मिल कुछ नहीं रहा था, वो जदयू की तरफ रुख किए और जदयू की तरफ जाने के बाद उन्होंने लॉबी शुरू की, तो तब जाके धीरे धीरे ललन सिंह मजबूत होना शुरू हुए। लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि लोहे को लोहे से काटना आरसीपी सिंह को आता है। यहाँ ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो वहां वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यहाँ एक और बड़ा खेला पर्दे के पीछे हो सकता है। भाजपा ने तो पूरी तरह से हथिया लिया आरसीपी सिंह को। अब चूंकि सम्राट अशोक के कार्यक्रम को करके भाजपा ने हाईजेक किया सम्राट अशोक को और उस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की, जिसको नीतीश कुमार डिवाइड करके अपने पास ले जाना चाहते हैं। अब इसका जवाब जदयू देना चाह रही है भामा शाह की जयंती से। नहीं, एक बात तो तय है, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं आ रहा था दिल्ली से, मैंने रास्ते में देखा उत्तर प्रदेश खत्म होते ही बक्सर से लेकर पूरा आरा तक आप देखिएगा तस्वीरें लगी हुई हैं, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि वीर कुंवर सिंह जयंती मना रहे हैं हम, जगदीशपुर में जुटान होगा, अमित शाह की बड़ी बड़ी तस्वीरें, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें। शर्म नहीं आता है भाजपा के लोगों को। इन्हीं के वंशज को कुछ दिन पहले मार दिया गया था बिहार सरकार के निकम्मी पुलिस के द्वारा, निकम्मी पुलिस के कर्मचारियों द्वारा, कर्मण्यों द्वारा, जो कि समझ नहीं पाए कि कितनी बड़ी विरासत का वो उत्तराधिकारी है
और क्या हुआ, किसने आवाज निकाली, क्या किसने आवाज उठाई? क्या मैं तो देखा कि बड़े बड़े राजपूत नेता बैठे हुए यहाँ पे, बड़े बड़े वोटों के ठेकेदार बैठे रहते हैं, इसीलिए ये सवर्ण राजद की तरफ रुख कर रहे हैं। आप सम्मान नहीं दे सकते हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, और जहां नहीं उठाना वहां तो लगता है कि जान दे दीजिएगा। बिना मतलब के लाउड स्पीकर बज रहे हैं, बिना मतलब के जेसीबीयां जहां से वहां दौड़ रही हैं। क्या इसमें खर्चा नहीं लग रहा है? संवैधानिक संपत्ति का नुकसान कराया जा रहा है, लोगों को परेशान कराया जा रहा है, लेकिन कोई चू तक नहीं बोल रहा है। सबको कुर्सी दिख रहा है। नीतीश कुमार को हटा के गिरिराज सिंह बैठ जाएंगे, नीतीश कुमार के नित्यानंद राय बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाइएगा? बिहार के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों के हाथ में कमान दे दें। आपके द्वारा किया गया जो दोगला व्यवहार है आपका, वो दिख रहा है। और यही कहीं ना कहीं, देखिए मैं स्पष्ट बोल दूं, वोट की राजनीति जो भाजपा करती है उसी को तोड़ने के लिए बिहार में बहुत सारे समीकरण बनाए जा रहे हैं। अब चूंकि ये लोग भी स्वार्थी हैं, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, या कोई हो, या कुछ को ना, ये वीआईपी के जो प्रमुख आपके हैं ये हो, ये सभी लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। निकलेंगे बाहर तब एकजुट होंगे तब जाकर भाजपा को दिखा पाएंगे हैसियत, जैसे 2015 में दिखाया था। और ये हो नहीं रहा है। ना नौ मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। एक राजद से बिहार में सरकार न बनने वाली है न टूटने वाली है, ये संभव नहीं है। और विषयांतर हो गया था, लेकिन वापस मैं आ रहा हूं। हम मुख्य जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में युद्ध तो था, लेकिन अब ये युद्ध अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। किसी एक को जीतना होगा। जुलाई बीत जाएगी, फैसला हो जाएगा। जुलाई में अगर जदयू द्वारा फिर से राज्यसभा ये भेजे जाते हैं तो मान लीजिए आरसीपी सिंह जीत गए हैं, नीतीश कुमार को प्रमोशन लेके जाना पड़ेगा दिल्ली, और बिहार में चाहे आरसीपी चाहे भाजपा के कोई नेता कमान मिलेगी। लेकिन अगर ये भामा शाह वाला फैसला जो है, इस पर इसको लेकर सियासत बढ़ गई है, अगर पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जिसको स्वागत के लिए बुला दिया गया है, जिसको उस मंच पर बुलाया गया बैठने के लिए, अगर नालंदा, अगर राजगीर, जो कि नीतीश कुमार बार बार जा रहे हैं आजकल, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि वो आरसीपी सिंह का प्रभाव वहां से खत्म कर सकें, अगर बार बार वहां जा रहे हैं और नीतीश कुमार के रहते हुए वहां इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन अगर आरसीपी कर देते हैं तो ये जदयू के लिए नागफास हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह इनवाइट करेंगे तब क्या होगा? इनवाइट तो बिल्कुल करेंगे, और इनवाइट भी किया जाएगा, और नीतीश कुमार को जाना भी पड़ जाएगा। तो 23-24 है, यानी जाना पड़ेगा। भामा शाह के नाम पर ये जो वोटर है, अर्बन वोटर कहा जाता है इसको, तेली समाज का जो वोटर है, ये जो वेस्ट समाज का वोटर है, इनको अपने पाले में करने का एक कवायद शुरू किया गया है। ऑब्वियसली इसका भी नुकसान भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए भाजपा ने पहले आरसीपी सिंह के माध्यम से सेट कर दिया कार्यक्रम कि आप एक दिन बाद कीजिएगा तो हम फिर एक दिन पहले कर लेंगे। सम्राट अशोक हों, ये हों, चाहे कोई भी बड़े नेता, बड़े बड़े हमारे समाज के धरोहर रहे हों, उनके नाम पर हिंदू वोट को पोलराइज करके भाजपा अपने पाले में करना चाहती है। और भाजपा इस बार बिहार में 2015 वाली गलतियां नहीं करना चाहती है। हालांकि ये बहुत बड़े ब्लंडर हुआ भाजपा से, जिस तरीके से मुकेश सहनी को अलग किया गया, मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ा गया। लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए, मुकेश सहनी जिस तरीके से सुसाइडल हो गए थे, आत्मघाती हो गए थे, ये भाजपा के लिए भी डरावना था। और भाजपा मुकेश सहनी के माध्यम से उसने एक मैसेज भी दे दिया इस पूरे एनडीए गठबंधन के लोगों को कि देखिए भाई, आप ज़्यादा परेशान कीजिएगा तो ये हो सकता है आपके साथ, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जो भी हो। अब इसी के कॉम्पेंसेशन में कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। ललन सिंह पूर्णतः जदयू की राजनीति कर रहे हैं, पूर्णतः व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार से कोई लेना देना है नहीं उनको भी। वो और उपेंद्र कुशवाहा जदयू के भविष्य को लेकर कि कैसे नीतीश कुमार अगर प्रमोशन कर ले तो हमारा क्या होगा, भाजपा का अधीन तो नहीं काम करना पड़ेगा, कहीं पार्टी का विलय तो नहीं हो जाएगा, फिर तो भाजपा के नेता के तौर पर काम करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कितने नेता भाजपा में आए बाहर से, कुछ दिनों के लिए तो खूब मलाई चाटा, उसके बाद फिर कहीं कोना में बिठा दिया गया है। तो वो स्थिति ना हो, इसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिर से अपनी पार्टी बना नहीं सकते हैं, इसलिए वो भी इसमें फंसे हुए हैं। और आरसीपी सिंह के माध्यम से भाजपा ने कहीं ना कहीं वही मैसेज दिया है जो कि वीआईपी के माध्यम से दिया था, वीआईपी को बाहर करके, कि अगर आप हमारे वोट बैंक में सेंधमारी कीजिएगा, या आप सोचिए कि बिहार में अब ताकत अपनी बढ़ा ले, तो हम बार बार आपको हर मोर्चे पर दिखेंगे अलग अलग रूप में। आप जब बिहार में मुस्लिम कार्ड खेलिएगा तो हम शाहनवाज को आगे कर देंगे, आप जब बिहार में लौकुश खेलिएगा तो हम सम्राट चौधरी को आगे कर देंगे, आप जब यादव कार्ड खेलिएगा तो नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, रामकृपाल इनको आगे कर देंगे। आपको कहीं हम छोड़ेंगे नहीं। भले करथनी और करने में भाजपा के तो जितना अंतर है मैं बताइए आपको कि वीर कुंवर सिंह के मुद्दे पर भाजपा को माफ करने लायक नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां महापुरुषों का अपमान यू कहें तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, वही दूसरे तरफ उनकी जयंती को लेकर पटना से लेकर राजगीर तक लगातार
आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस आयोजन में एक चीज तो साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर हैं किस तरफ, और ये जो लड़ाई जदयू के अंदर चल रही है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में इतना।